Hello students, good morning. As you are discussing about the globe, motions of the earth, chapter 3 of the geography for the class 6, and I think you have drawn the diagrams as circle of illumination and seasons. So along with these, rotation and revolution. Today we have to discuss about the exercise of this chapter. So open your notebook of the NCERT in exercise page number 21. And if you have not notebook of the geography or any other notebooks, please contact me on my WhatsApp number जो मैंने आपको दिया हुआ है. मेरा पर्सनल नंबर भी हो 8958004411. आप उस पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, एक बुक्स का लिंक दूंगा. NCERT जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं वो सारी बुक्स हमें क्या मिल जाएंगी, उसमें अवेलेबल में हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाती हो. आप उसमें से देख करके पूरी अपनी स्टडी कर सकते हैं. फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की. सो द क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस briefly. The question A, what is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? अब क्या कहता है, जो एंगल बनता है अर्थ का, कहता है कि अपने एक्सिस पर इंक्लिनेशन का, अपने जो बैंड करती है, अपने झुकाव करती है. तो हमने आपको बहुत अच्छी तरह दिखाया था कल अपने ग्लोब से कि 66.5 डिग्री का क्या बनाएगी, वहाँ पर एंगल बनाएगी. 23.5 डिग्री क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 90 डिग्री में से. तो वहाँ पर क्या होगा, 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा. वो अगर वो पूछता है कि कितना घूमी रहती है करके, कितना डिग्री बैंड होती है करके, तो आप वहाँ पर क्या लिखते हैं, 23.5 डिग्री लिखते. तो क्वेश्चन बी, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन is the process of the when earth moves around its own axis. This is the rotation. So रोटेशन क्या है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तब क्या होता है, रोटेशन होता है. एंड द रोटेशन इज कंप्लीटेड विदिन 24 आवर्स विच इज कॉल्ड द डे एंड नाइट्स. ये रोटेशन है. revolution is the when the earth revolve around the sun. This is the revolution. The earth will revolve around the sun within a year, and you can say in 365 or 366 days. And the seasons are happening due to the causes of the revolution. Question C. चलो सॉरी, बी में रोटेशन और रिवोल्यूशन लिख लेंगे. तो रोटेशन क्या है, रोटेशन है जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं. रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन में डे एंड नाइट्स होते हैं, रिवोल्यूशन में सीजन्स होते हैं.
समर विंटर 24 सीजन होते हैं हमारे। रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। रिवोल्यूशन 365 डेज। एंड रोटेशन टेक 1 रोटेशन 1 डे, 1 revolution 1 year. These are the also difference between rotation and revolution. तो आप इसमें क्या करें, सिंगल भी लिख सकते हैं, सिंगल डिफरेंस है, एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे ही 3-4 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को। क्वेश्चन सी, व्हाट इज अ लीप ईयर? व्हाट इज अ लीप ईयर? तो लीप ईयर को सिंपली हम क्या करेंगे, ये वी हैव टू गिव द आंसर इन द 1 लाइन। सो व्हेन देयर इज 366 डेज इन अ ईयर, दिस इज नोन एज द लीप ईयर। क्या कहा गया है, जब किसी विशेष साल में 366 डेज होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब दूसरा क्या हो गया इसमें सेंटेंस, द लीप ईयर हैपन्स इन एवरी 4 ईयर्स। प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर होता है। यस, एंड द फरवरी हैज 29 डेज ऑन द ईयर ऑफ द लीप ईयर। फरवरी में उस साल कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे इन प्लेस ऑफ द 28 डेज। ये क्या लिखेंगे आप लीप ईयर में, ये 3 सेंटेंस लिखेंगे। कौन कौन से 3 सेंटेंस है? वो फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन देयर इज 366 डेज इन अ ईयर, इट इज नोन एज द लीप ईयर। नेक्स्ट नंबर 2 सेंटेंस क्या होगा, द लीप ईयर comes in every 4 year। थर्ड सेंटेंस में क्या होगा, there are 29 days in a February in the leap year। These are the 3 sentences about the leap year. Question D, differentiate between the summer and winter solstice। Summer and winter solstice, as you are discussing about the summer and winter solstice। अच्छा, अब समर सॉलिस्टाइस हमने क्या कहा था, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है लगभग 21 जून को। इस कंडीशन को वहाँ पर क्या कहा गया है, समर सॉलिस्टाइस कहा गया है। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा गया है, ये शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। चलो फिर से एक बार समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टाइस में आप क्या लिखेंगे, इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द shortest night। It occurs on 21st June। So this is called the summer solstice। And winter solstice, it is the position of the earth when southern hemisphere has long days and the shorter nights। In the northern hemisphere, the days are short and the nights are long। It occurs in the 22nd December। 21st 22nd December ऐसे होता है। तो क्या लिखेंगे फिर से, समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टाइस में क्या होता है, जब डेज लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये कब होगा समर सॉलिस्टाइस, 21 जून। और विंटर सॉलिस्टाइस क्या है, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में
कहता है कि लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन southern hemisphere has long days and shorter nights. In the northern hemisphere, the days are short and the nights are long. It occurs in the 22nd December. अब आप क्या कहेंगे? विंटर सोलिस्टाइस क्या है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर द शॉर्ट. ये क्या होगा? विंटर सोलिस्टाइस होगा. जाड़ों का सीजन. जाड़ों के सीजन में हमने देखा होगा कि जो विंटर्स में जो नाइट्स होती हैं लॉन्ग होती हैं और जो डेज होते हैं शॉर्ट होते हैं. अब करें कि लेकिन जो एग्जैक्ट विंटर सोलिस्टाइस होता कहता है लगभग 21 और 22 दिसंबर को माना जाता है. क्वेश्चन ई. व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? अब इक्विनॉक्स की हम बात कर रहे थे जब डेज और नाइट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. When the days and nights are equal, this condition is known as the equinox. अब इक्विनॉक्स हमारे कब कब होता है? एक होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को. द इक्विनॉक्स हैपन्स इन द 21 मार्च एंड 23 सितंबर. अब इक्विनॉक्स, चलो अब इक्विनॉक्स are days when direct rays of the sun fall on the equator. This is the sentence 1. फिर next sentence क्या होगा? Number 2. At this position, neither of the poles are tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. At this position, neither the poles are tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. थर्ड सेंटेंस फिर क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस इट अकर्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. फिर से इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं. डे और नाइट इक्वल कैसे होंगे? जब जो पोल्स होंगे, पोल्स क्या होंगे? सन के साथ क्या होंगे? बैलेंस में होगा. नॉर्थ और साउथ में कोई क्या होगा? नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में कोई कहीं को भी क्या होगा? पोल से टिल्टेड वाली कंडीशन में नहीं होंगे. तो वहीं पर तो इक्वल होंगे. वो केवल क्या होता है? पूरे साल में 2 बार होता है ऐसा. एक जून में होता है 21 जून को, एक होता है 21 मार्च को होता है और एक होता है 23 सितंबर को होता है. मार्च और सितंबर में केवल 2 बार होता है. ये कंडीशन क्या कही गई है? इक्विनॉक्स. डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, नोन एज द इक्विनॉक्स. सिंपल डेफिनेशन होगी इट हैपन्स इन द 23 सितंबर एंड 21 मार्च. इन एवरी ईयर, प्रत्येक साल क्या होगा? प्रत्येक साल में होगा. अब ऐसा क्यों होता होगा? डे एंड नाइट्स इक्वल कैसे हो जाते होंगे? तो उसमें क्या होता है? जो पोल्स होते हैं बैलेंस में होते हैं, वो कहीं को झुके हुए नहीं होते हैं. ये हमारा हो गया. और एफ, क्वेश्चन एफ. व्हाई डज साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? अब कहता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पर जो विंटर और समर सॉलिस्टाइस होता है अलग अलग टाइम में क्यों होता कहता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक ही टाइम में होता है कहता है. ओके, यहाँ समर्स और विंटर्स में होता है तो वहाँ अलग अलग उसमें होता है कहता है. तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे आप द सीजन्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एग्जैक्टली द अपोजिट. तो आप इसका राइट आंसर सिंगल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? इट हैपन्स ड्यू टू द डिफरेंट सीजन्स इन द डिफरेंट हेमिस्फीयर. इसलिए क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सोलिस्टाइस होगा तो नॉर्दर्न में वहाँ पर समर सोलिस्टाइस होगा. ऐसी अपोजिट कंडीशन क्या होगी? वहाँ पर होगी नॉर्थ वाले उसमें. तो ये क्यों क्यों होता है? बिकॉज व्हेन देयर इज winters in the northern hemisphere then the summer in the southern hemisphere.
वैसे ही क्या होगा, नॉर्दर्न में समर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स होगा। इसी कंडीशन को देखते हुए क्या होता है, विंटर और समर सॉल्स्टिस क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर जी, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट्स। हमने आपके साथ बात की थी कल नॉर्वे की, स्वीडन की, फिनलैंड की, आइसलैंड की, जहाँ पर क्या होता है, कभी कभी केवल नॉर्वे एक ऐसा कंट्री कहा था हमने जहाँ पर क्या होता है ओनली 40 minutes नाइट होती है कभी पर। आइसलैंड में केवल 2 घंटे का दिन होता है, ऐसा कहा था ना। अभी करके ऐसा क्यों होता होगा, कभी जैसे हम कहते हैं कि 6 महीने तक वहाँ दिन ही रहता है, 6 महीने तक रात ही क्यों रहती है करके। तो हमने यहाँ पर देखा था कि व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कब की बात है, 21 जून की बात होती है। व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एरियाज नियर द साउथ पोल रिसीव्स लेस हीट। उसमें क्या होगा, द एरियाज नियर द साउथ पोल रिसीव्स लेस हीट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट। अब वहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, सन की ओर को झुक जाएगा, और तो उसमें क्या होगा, आर्कटिक जो सर्किल होगा उसके आसपास में क्या होगा, लगभग दिन ही जैसा रहेगा पूरा। एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज द अपोजिट सीजन, अपोजिट सीजन मीन्स वहाँ नाइट होगी। द नाइट्स आर लॉन्ग एंड द एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्किल गेट कंटिन्यूस नाइट्स। और उसके बाद क्या होगा, द रिवर्स विल हैपन इन द ऑन विच डेट, ऑन द 22 December। अब क्या कर रहा है, जब सन क्या करता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधे पड़ता है लगभग 21 जून को, और उस समय जो साउथ पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल में क्या होगा, नॉर्थ पोल सन की ओर को झुक जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। तो क्या होता है, लगभग 6 महीने तक की कंडीशन रहती है, जून से सितंबर तक वाली कंडीशन रहती है, नॉर्थ पोल सन की ओर झुका रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक दिन ही रहेगा, ऐसा माना गया है। और साउथ पोल में उसी कंडीशन में क्या रहेगा, उस पीरियड में साउथ पोल में 6 महीने तक नाइट रहेगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पोल्स एक्सपीरियंस 6 month डे एंड 6 month नाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। अब हम कहाँ गए हैं, टेक द करेक्ट आंसर में आगे हैं। टेक द करेक्ट आंसर देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट 2 का ए, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज द रिवोल्यूशन। दिस इज द रिवोल्यूशन। क्या हो गए, रिवोल्यूशन हो गए हैं। तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, अभी हमने देखा था ना ये। अच्छा, इक्वेटर पर कब आती हैं, लगभग ये कब आते हैं, 21 मार्च में आती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कब आते हैं, 21 जून में आती हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होना है, इक्वेटर ऑन द 21 मार्च एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन द 21 जून। तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, फर्स्ट ऑप्शन। सी, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस इंडिया में कब होती है, दिसंबर में होती है। जब हमारा समर होगा तो हमारा जो अपोजिट कॉन्टिनेंट है, मैंने आपको ग्लोब में दिखाया था कि हमारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया नीचे था, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने आपको डिवाइड लाइन दिखाई थी हॉरिजेंटली, जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से ऊपर है इंडिया। तो यहाँ क्या होगा, जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है तब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर सीजन होता है। अब इनमें से कौन सा कंट्री साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जापान, इंडिया वाले कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न में ही, ये ऑस्ट्रेलिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन द ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन डी, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू द, सीजन किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, a leap year has number of days, how many number of the days in the leap year? 366, 366 डेज होते हैं ना लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर 365 डेज, 365, बट लीप ईयर है 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, ROTATION। C, the earth travels around the sun in elliptical orbit, on his orbit elliptical, ELLIPTICAL। D, the sun rays fall vertically on the tropic of डॉट डॉट, क्या होगा? कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। अभी हमने ऊपर बात की थी जो इक्वेटर का पर कब आते हैं, डायरेक्ट रेज कब आते हैं इक्वेटर में? 21 मार्च को, ये बात की थी ना। अब ये वर्टिकली कब आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? 21 जून को है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर लिखेंगे यहाँ पर। E, days are shorter during the winter season, days are shorter during the winter season। समर्स में क्या होते हैं? days are the longer, winters में days are the shorter। हाँ, fill in the blanks। So this is the exercise solved। अब इसमें आपको क्या करना है? ये सेंटेंस कंप्लीट लिखने हैं, इनके भी, इनके जो बिटवीन में है। अब इसे ब्लू पेन से लिखेंगे तो इसे, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। और उससे वाला शॉर्ट में कोई आंसर नहीं लिखने। इससे वाला अगर क्या है, ये जो ऑप्शनल है, ऑप्शन से क्या करेंगे? आई लाइक द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू द रोटेशन रिवोल्यूशन। आप ये वाला सेंटेंस पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या करना है? पूरा लिखना है। उसके बाद जब इसका आंसर लिखेंगे तो राइट आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर खाली रिवोल्यूशन लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे? अगर आप तीनों इसके ऑप्शन लिख रहे हैं तो राइट ऑप्शन पर टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। दिस इज द राइट मेथड ऑफ द राइटिंग ऑफ द आंसर्स। अब वैसे ही वहाँ क्या करना है? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने हैं और उसमें ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ प्रॉपर करना है। कलर पेन यू कैन से, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम आगे क्या करेंगे? आगे दिस द थर्ड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमारा एक चैप्टर क्या बचता है? थर्ड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी। एंड परहैप्स ऑन द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द सिविक्स चैप्टर। वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है हमने उस पर डिस्कस करके उसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दी थी। और जो सेकंड चैप्टर है परहैप्स वहाँ पर डिस्कस हुआ है आपके साथ। तो मैं क्या करूँगा? उसको केवल आपके साथ उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, उसके फंडामेंटल से डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा। सही है? तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए काफ़ी है और आपको ये वर्क क्या करना है? कंप्लीट करना है, जैसे भी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने आपसे कहा था कि कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट कर भी लिया है, जो हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करके ये काम कैसे करना है, कौन सी कॉपी में करना है, वो सब आपको बता रखा है। हमने कह रखा है कि काम क्या करना है, आपने केवल
ये वैसे तो जोग्राफी के लिए हमारी क्या होती है, वन साइड वाली कॉपी होती है, वन साइड लाइन वन साइड प्लेन। अब प्लेन साइड हमें क्या करने पड़ते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते हैं, और राइट साइड क्या करने पड़ते हैं, आंसर लिखने पड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसी कॉपी नहीं भी है तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आप एक एक किसी को बोथ साइड लाइनिंग वाली कॉपी में भी काम कर सकते हैं। और ज़्यादा कॉपी नहीं है तो केवल एक कॉपी में सारे सब्जेक्ट काम कर लेना। एसएसटी में 3 कॉपी बनती है, आप एक ही कॉपी में काम कर लेंगे तो भी होगा। अगर आपका कॉपी नहीं है तो, कॉपी है तो ठीक है। ओके, आई थिंक इट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।